यूपी विधानसभा का पूरा काम अब पेपरलेस होगा। सब विधायकों की टेबल पर टैबलेट लगाए गए। 23 मई से शुरू हो रहा विधानसभा का बजट सत्र। लाउडस्पीकर को लेकर सीएम योगी का बयान, आवाज तय मानक से ज्यादा तो होगी सख्त कार्रवाई। यूपी में सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी नमाज। यूपी में आज से शुरू हो रहा सड़क सुरक्षा सप्ताह। सड़क सुरक्षा को लेकर सीएम योगी के सख्त आदेश। यातायात नियमों के कड़ाई से पालन की व्यवस्था सुनिश्चित करें अधिकारी। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद पर मथुरा सिविल कोर्ट का बड़ा फैसला। याचिका पर सुनवाई के लिए कोर्ट तैयार। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर याचिका मंजूर। अब निचली अदालत में केस चलेगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार मनीष यादव का दावा, ईदगाह में जहां नमाज अदा की जाती है वो भगवान श्री कृष्ण का गर्भगृह। कोर्ट कमिश्नर ने वाराणसी अदालत में पेश की ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट। 15 पन्नों की रिपोर्ट में प्रमुखता से शिवलिंग का जिक्र। 2500 तस्वीरें, 11 घंटे की वीडियोग्राफी शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट कल दोपहर 3 बजे फिर सुनवाई करेगा। तब तक के लिए लोअर कोर्ट की सुनवाई पर भी रोक। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में आज होगी सुनवाई। वजू खाना पर और मस्जिद की दीवारें तोड़कर सर्वे कराने समेत 2 याचिका पर भी सुनवाई। ज्ञानवापी पर पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा की लीक रिपोर्ट में दावा, देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां, शेषनाग, सिंदूर, कमल आकृति का जिक्र। अजय मिश्रा की रिपोर्ट में शिलापट पर कमल की आकृति का जिक्र। रिपोर्ट में दीवार के कोने पर पुराने मंदिरों के अवशेष होने का भी जिक्र। ज्ञानवापी सर्वे टीम के सदस्य सोहनलाल आर्य का बयान, कहा पूरा सर्वे हिंदू पक्ष के समर्थन में। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू सेना में दाखिल किया जवाब। कहा मुस्लिम पक्ष ने कई तथ्य कोर्ट में छिपाए। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिवलिंग वाले दावे की जगह सुरक्षा कड़ी की गई। शिवलिंग वाली जगह पर प्रशासन की तरफ से लगाए गए 9 ताले। विवादित बयानों को लेकर चर्चाओं में रहने वाले सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा, ज्ञानवापी मस्जिद पर कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही शिवलिंग निकलने को झूठा प्रोपेगेंडा बताया। ज्ञानवापी मस्जिद के पक्षकार और अंजुमन इंतजामिया कमेटी के संयुक्त सचिव मोहम्मद यासीन का बड़ा बयान, कोर्ट जो निर्णय देगा वो हमें स्वीकार होगा। ज्ञानवापी मामले में अखिलेश यादव का बयान, कहा हिंदू धर्म में कहीं पत्थर रख दो, सिंदूर रख दो, मंदिर बन जाते हैं। अखिलेश यादव के हिंदू संस्कृति पर विवादित बयान को लेकर कानपुर में बीजेपी युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया, पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। ज्ञानवापी केस में वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन का मुस्लिम पक्षकारों पर आरोप, कहा मुस्लिम पक्षकार अटकाने, लटकाने और भटकाने का काम कर रहे हैं। ज्ञानवापी मामले में बोले हथियाराम मठ के महामंडलेश्वर भवानी नंदन यति जी महाराज ने कहा, जिसकी लाठी उसकी रही है भैंस। मुगलों ने मंदिरों का ये हाल किया। ज्ञानवापी मुद्दा राम मंदिर मुद्दे से भी सरल तरीके से हल हो जाएगा। राम मंदिर निर्माण समिति के महासचिव चंपत राय का बयान, कहा मंदिर के फाउंडेशन का काम पूरा, बाकी मंदिर निर्माण भी तय समय पर हो जाएगा। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत। करीब 2 साल से जेल में बंद है आजम खान। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के भतीजे की सड़क हादसे में मौत। आंधी और तूफान के कारण एक पेड़ उखड़कर बाइक पर गिरा। चित्रकूट में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, ईंट पत्थर चले, एक की मौत, कई लोग घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जौनपुर के मड़ियाहू क्षेत्र में 2 पक्षों में मारपीट हुई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा मारपीट का वीडियो। चित्रकूट में बस की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच कर रही है। कानपुर में दबंगों की दबंगई का वीडियो वायरल, जहां दबंगों ने युवक को जमकर पीटा और अपने साथ ले गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रायबरेली में बीएससी के छात्रा ने लोन नदी में कूदकर की आत्महत्या। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस भर्ती के दौरान कांस्टेबल ने पत्नी की जगह अन्य महिला को फिजिकल टेस्ट में कराया शामिल। एसएसपी ने आरोपी सिपाही को सस्पेंड किया। जालौन में पिछली चोरी पकड़वाने के आरोप में 2 पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले। गर्भवती महिला समेत करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से जख्मी। भारी दिल्ली के बवाना फैक्ट्री में भीषण आग। थिनर की फैक्ट्री में आग की लहराती लपटों का तांडव। दमकल की 16 गाड़ी मौके पर मौजूद, अंदर लोगों के फंसे होने की आशंका। मेरठ में देरा दुकान में भीषण आग लग गई। लाखों का सामान जलकर राख। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बिजनौर में देर रात एक किराने की दुकान में आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख। मुरादाबाद में एक्सपोर्ट कंपनी में भीषण आग लग गई। करोड़ों की संपत्ति जलकर राख। फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उन्नाव में शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफार्मर में आग लग गई। तेज धमाके के साथ धू धू कर चला ट्रांसफार्मर।
बुलंदशहर में तमंचा लहराते हुए वीडियो वायरल। एक युवक का थाना अनिया के गांव कमालपुर का ये वीडियो बताया जा रहा है। जालौन में बिजली चोरी मामले में दो पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले। गर्भवती महिला समेत करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से जख्मी। बिजनौर में जेसीबी मशीन ने स्कूल बस में जोरदार टक्कर मार दी। कई स्कूली बच्चे घायल, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जौनपुर में पुलिस ने अवैध ढंग से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क किया। कार्रवाई से जिले के अपराधियों में हड़कंप। कानपुर में पति पत्नी की निर्मम हत्या की वारदात से हड़कंप। धारदार हथियार से वार कर दोनों को मौत की घाट उतारा गया। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने पशुपालन निदेशालय का निरीक्षण किया, जिस दौरान विभाग के मंत्री ने 100 दिन में किए गए कार्य की जानकारी ली। शाहजहांपुर पुलिस ने ऑपरेशन पड़ताल के तहत 24 घंटे में 77 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अफसरों के मुताबिक आगे भी जारी रहेगा अभियान। पीलीभीत के मरैना गांव के एक ही घर में सास बहू की अचानक मौत होने पर गांव में रहस्यमय बीमारी फैलने की चर्चा। डॉक्टर्स के मुताबिक तेज बुखार से मौत हुई। सरकार के नए मदरसों का अनुदान रोकने के फैसले पर देवबंदी उलेमा ने अपनी राय जारी कर सरकार के मंशा पर खड़े किए सवाल। कहा, सरकार साफ करे क्यों नहीं दे रही नए मदरसों को अनुदान। मेरठ में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मवाना थाने में दर्ज करवाया था केस। ऊंचाहार एनटीपीसी में ऊंचाई से गिरकर श्रमिक की मौत हो गई। कोल बेल्ट पर काम करने के दौरान 70 फीट ऊंचाई से गिरा था श्रमिक। एटा के सकरौली क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में गांव के बाहर पेड़ पर युवती का शव लटकता हुआ मिलने से इलाके में सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। बिजनौर में आज सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत सड़क पर अफसरों की फौज चेकिंग करती नजर आई, जिस दौरान स्कूली बसों का बारीकी से निरीक्षण किया गया। पहाड़ की विकास परियोजनाओं को उधार देने में जुटी उत्तराखंड सरकार। आज भारत पेट्रोलियम के साथ साइन होगा एमओयू। विकास के लिए 100% निवेश करेगा बीपीसीएल। पौड़ी में पुलिस भर्ती राजसी मैदान में शुरू हो गई है, जिसे निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ संपन्न करवाने के लिए एसएसपी निगरानी कर रहे हैं। प्री मानसून और आगामी मानसून सीजन को देखते हुए नैनीताल के डीएम ने जिला स्तर पर कंट्रोल रूम तत्काल खोलने के निर्देश जारी किए। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का 15 मीटर हिस्सा धंसा। मार्ग में फंसे सैकड़ों यात्री, लगभग 3000 यात्री बड़कोट और सियाना चट्टी के बीच फंस गए। उत्तराखंड स्पेस साइंस एप्लीकेशन सेंटर प्रदेश के जंगलों में लगने वाली आग पर काबू पाने के लिए अनोखा तरीका खोजने का दावा कर रहा है। चीड़ के पत्तों से पत्तल बनाने की कह रहे बात। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की जेल। रोडरेज केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई सजा। 1988 के केस में जल्द हिरासत में लेगी पुलिस। युवा शिविर में पीएम मोदी का देश के युवाओं से संवाद। कहा, भारत आज दुनिया की नई उम्मीद। हम सॉफ्टवेयर से लेकर स्पेस तक एक नए भविष्य के लिए तत्पर देश के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्र निर्माण में युवाओं को आगे लाने के मकसद से आयोजित युवा शिविर में बोले पीएम, हम नए भारत के निर्माण के लिए सामूहिक संकल्प ले रहे हैं। स्वामीनारायण मंदिर की ओर से आयोजित युवा शिविर में बोले पीएम, ऐसा नया भारत जो नई सोच और सदियों पुरानी संस्कृति दोनों को एक साथ लेकर आगे बढ़े, पूरे मानव जाति को दिशा दे। गुजरात में पाटीदार नेता हार्दिक पटेल का कांग्रेस पर बड़ा हमला। यूथ कांग्रेस के चुनाव में पैसे लेकर टिकट दिए गए। टेरर फंडिंग केस में अलगाववादी नेता यासीन मलिक दोषी करार। 25 मई को यासीन मलिक की सजा पर बहस होगी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पकड़े गए 5 आतंकी, 5 पिस्टल, 23 ग्रेनेड और विस्फोटक बरामद। बारामूला में कई बड़े हमलों में शामिल। जम्मू कश्मीर के बारामूला में हुए हमले में बुर्का पहने आतंकी पर शक। सीसीटीवी में बाइक पर बुर्के में बैठा दिखा संदिग्ध। पुलिस जांच कर रही है। राहुल भट्ट की हत्या के बाद से पूरे कश्मीर में जारी है कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन। राहुल भट्ट की हत्या को लेकर किया जा रहा है ये विरोध प्रदर्शन। कैलाश विजयवर्गीय का कांग्रेस पर निशाना। कहा, देश के लिए सोचने वालों की कांग्रेस में जगह नहीं। कांग्रेस हमेशा विकास का विरोध करती है। राज ठाकरे के बाद महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की औरंगाबाद में रैली होगी। 8 जून को बड़ी रैली। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की बड़ी मुश्किलें। पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लोगों का प्रदर्शन। घाटी में हो रहे आतंकी हमलों में हत्याओं के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग।
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने डीटीसी बसों को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमला किया। बोले डीटीसी बसें ले रही हैं लोगों की जान। पिछले 1 महीने में 6 बसों में लग चुकी है आग। दिल्ली नारकोटिक्स की बड़ी कार्रवाई। 5 करोड़ रुपए की हेरोइन के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। झारखंड से हेरोइन लाकर दिल्ली में सप्लाई करता था आरोपी। सूत्रों के हवाले से खबर, लद्दाख के करीबी इलाके में तैनाती बढ़ा रहा है चीन। कुछ महीनों में 3 गुना बढ़ी चीन के बेस कैंप की संख्या। गुरुग्राम दिल्ली एक्सप्रेसवे पर चलती कार बनी आग का गोला। सिग्नेचर टावर के पास कार में आग लग गई। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। महंगाई के मोर्चे पर एक और झटका। घरेलू एलपीजी सिलेंडर 3.5 रुपए इनका दाम बढ़ाया गया है। पूरे देश में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 1000 के पार। असम में लगातार हो रही बारिश के कारण तेजी से बढ़ रहा नदियों का जलस्तर। कोपिली नदी बीते 2 दिनों से खतरे के निशान से ऊपर। बेंगलुरु में जोरदार बारिश के बाद जगह जगह सड़कों पर भारी जलभराव। गर्मी से मिली लोगों को राहत। बेंगलुरु में भारी बारिश के बीच सीएम बसवराज बोम्मई ने बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया। बाढ़ से निपटने की तैयारी का जायजा लिया। पुणे रेलवे प्रशासन का बड़ा फैसला। प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ाए। आज से 31 मई तक प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए की जगह 30 रुपए में मिलेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो से मुलाकात की। व्यापारिक संबंधों को लेकर चर्चा। भारत की मदद के बाद श्रीलंका में तेल की किल्लत बरकरार। पेट्रोल डीजल के लिए फ्यूल स्टेशन पर कई किलोमीटर लंबी लाइन। भारत ने 15 मई को भेजा था 4 लाख मीट्रिक टन डीजल। भारत की सैन्य सहायता कर सकता अमेरिका। जानकारी के मुताबिक आपको ये बताएं कि इस तरह का प्लान तैयार हो रहा है। मदद के पीछे अमेरिका का एक शातिर मकसद नजर आ रहा है। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई की मार झेल रहा ब्रिटेन। अप्रैल महीने में 9% तक पहुंची महंगाई दर। पिछले 40 साल में सबसे ज्यादा महंगाई। एस्टोनिया ने अमेरिकी की सेनाओं के साथ शुरू किया संयुक्त सैन्य अभ्यास। एस्टोनिया के 15,000 सैनिक अभ्यास में शामिल। चिली के सेंटियागो में बड़ा हादसा। मेट्रो के एक डिब्बे में धमाके की वजह से आग लग गई। मेट्रो के डिब्बे में बिजली की खराबी से हादसा हुआ। कई स्टेशन पर बंद की गई मेट्रो सर्विस। पेरू में मिले 70 लाख साल पुराने मगरमच्छ के अवशेष। वैज्ञानिकों के मुताबिक पाए गए अवशेषों से यह पता चल जाएगा कि मगरमच्छ की वर्तमान प्रजाति पहली बार समुद्र से जमीन पर कैसे आई। रूस यूक्रेन के बीच जंग का 85वां दिन आज। अज़ोवस्टल स्टील प्लांट पर रूस लगातार मिसाइल अटैक कर रहा है। स्टील प्लांट के अंदर कई यूक्रेनी सैनिक शरण ले रहे हैं। यूक्रेन की सेना का रूसी लड़ाकों को करारा जवाब। यूक्रेन के अबॉन ब्रिगेड ने रूस की अत्याधुनिक बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह किया। खार्किव के ओब्लास्ट में रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने। यूक्रेन की सेना ने रूस के एक जंगी टैंक को कब्जे में लिया। यूक्रेन में जंग के बीच रशियन एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती। यूक्रेनियन आर्मी की हेलीकॉप्टर और ड्रोन को निशाना बनाकर तैनाती। अमेरिका ने राजधानी कीव में फिर खोला अपना दूतावास। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा, हम हर वक्त यूक्रेन के साथ खड़े हैं। उत्तरी यूक्रेन में रूसी सेना ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा। चेरनिहिव में यूक्रेन की सेना को निशाना बनाकर बरसा रहा बम। मिलिट्री बेस में तबाही का मंजर दिखा। कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल से बाहर। रोमांचक मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2 रनों से हराया। कोलकाता नाइट राइडर्स को रिंकू सिंह की आंधी भी नहीं दिला पाई जीत। रिंकू सिंह ने अपनी पारी में 15 बॉल में 40 रन बनाए। आखिरी बॉल तक अटकी रही साथ से। लखनऊ सुपर जायंट्स ने रचते इतिहास। ओपनर से पूरे 20 ओवर की बैटिंग की लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 210 का स्कोर बनाया। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक ने पूरे 20 ओवर तक बल्लेबाजी की। क्विंटन डिकॉक ने इस पारी में 140 रन बनाए। कांस फिल्म फेस्टिवल में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन। अनुराग ठाकुर ने कहा, हमारे पास सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री नहीं सिनेमा है। जिसने भी भारतीय पवेलियन देखा वो बोला मोगैम्बो खुश हुआ। कांस फिल्म फेस्टिवल में जेलेंस्की का संबोधन। चार्ली चैपलिन की फिल्म द ग्रेट डिटेक्टिव के जरिए पुतिन पर निशाना। कहा, लोगों की नफरत होगी खत्म, मारे जाएंगे तानाशाह। कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिंगर आमिर खान ने घूमर गाना गाया। गाने की धुन पर दीपिका पादुकोण, तमन्ना भाटिया और वशी रौतेला और पूजा हेगड़े ने जमकर डांस किया। फिटनेस की शौकीन दिशा पाटनी ने शेयर किया। खास वीडियो वर्कआउट करती नजर आई। फैंस ने तारीफ की। मलाइका अरोड़ा की नई तस्वीरों ने मचाया तहलका। सोशल मीडिया पर शेयर की नई फोटोशूट से जुड़ी तस्वीरें।